एक छोटे से गांव के पास एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे सभी लोग भूतिया मानते थे। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती थी, जैसे किसी की चीखें, और कभी कभी सफेद साड़ी पहने एक महिला की परछाई दिखती थी। गांव वाले रात के समय उस रास्ते से गुजरने से डरते थे। एक दिन गांव में एक युवक अर्जुन आया। वो शहरी था और इन सभी बातों को सिर्फ अफवाह मानता था। उसने ठान लिया कि वो उस हवेली की सच्चाई का पता लगाएगा। रात का समय था जब वो हवेली के पास पहुंचा। हवेली के अंदर घना अंधेरा था, लेकिन अर्जुन ने बिना किसी डर के कदम बढ़ाए। जैसे ही वो हवेली के अंदर गया, उसे महसूस हुआ कि हवेली में कुछ अजीब सा था। अचानक उसके कानों में एक धीमी आवाज सुनाई दी, मुझे मदद चाहिए। अर्जुन डर के बजाय और भी उत्सुक हो गया। उसने आवाज की दिशा में कदम बढ़ाए। वो एक कमरे में पहुंचा जहां दीवारों पर खून के धब्बे थे और फर्श पर कुछ पुरानी किताबें बिखरी हुई थी। अर्जुन ने एक किताब उठाई और जैसे ही वो पन्ना पलटने लगा, उसने देखा कि उस किताब में एक नाम लिखा था, आनंदिता। अर्जुन को ये नाम सुनते ही शौक लगा, क्योंकि ये नाम गांव के पुराने किंवदंतियों में अक्सर सुनने को मिलता था। कहते थे कि हवेली में एक महिला आनंदिता का निधन हो गया था और वो अब अपने मरने के बाद हवेली में बसी हुई है। अर्जुन ने तुरंत कमरे से बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला, हवा अचानक तेज हो गई। एक भयंकर चीख सुनाई दी और अर्जुन को लगा कि वो किसी के हाथों में कैद हो गया है। कमरे की दीवारें बंद हो चुकी थी और अंदर अंधेरा बढ़ने लगा। तभी अर्जुन ने देखा कि एक सफेद साड़ी पहने महिला की परछाई उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें जल रही थी और चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। अर्जुन के पैर जम गए, उसकी सांसें रुकने लगी और वो जानता था कि अब उसे बचने का कोई रास्ता नहीं था। आनंदिता की आत्मा उसके पास आई और धीमे से बोली, तुमने मुझे जिंदा रहते हुए तंग किया, अब तुम मरकर मेरी दुनिया में आ गए हो। अर्जुन की आंखों के सामने सब कुछ काला हो गया और वो हमेशा के लिए हवेली की दीवारों में कैद हो गया। उसके बाद गांव वाले कहते हैं कि रात के समय हवेली से अर्जुन की चीखें सुनाई देती थी और अब कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता।